जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदय होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं यूपी स्कॉलरशिप ऑनलाइन फॉर्म 2024-2025 के बारे में, जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे फ्रेश कैंडिडेट इस सेशन के लिए अपना स्कॉलरशिप फॉर्म भर सकते हैं एंड साथ ही साथ जो जरूरी जानकारी है वो भी आपको दी जाएगी। इसके अलावा अगर आप रिन्यूअल वाले हैं और आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए अलग से स्पेशल एक वीडियो बनाऊँ जिसमें कि मैं आपको बताऊँ कि कैसे आपको रिन्यूअल के लिए फॉर्म भरना है, तो आप कमेंट के माध्यम से बताएंगे और साथ ही साथ आपकी इंफॉर्मेशन भी सेंड करेंगे। क्योंकि मैंने लास्ट ईयर फॉर्म नहीं भरा था और जब हम रिन्यूअल का फॉर्म भरते हैं तो उसमें गाइज लास्ट ईयर की इंफॉर्मेशन से लॉगिन करना होता है और फिर बाकी का फॉर्म कंप्लीट करना होता है। तो उसके लिए आपको जानकारी सेंड करनी होगी और वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि कहां पर करनी है। अभी आप ये जान लीजिए, अगर आप फ्रेशर कैंडिडेट है और आप यहां पर यूपी स्कॉलरशिप फॉर्म भर रहे हैं तो आप कैसे भरेंगे। तो गाइज वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो मैंने लिंक दिया है आप ओपन करेंगे, आपके सामने यहाँ पर इसकी जानकारी आएगी। इसकी जो इंपोर्टेंट डेट्स है उसके अकॉर्डिंग आप यहां पर 20 दिसंबर 2024 तक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। फॉर्म कंप्लीट करने के लिए 31 दिसंबर 2024 तक का समय है। हार्ड कॉपी जो सबमिट करनी है कॉलेज को उसकी लास्ट डेट 5 जनवरी 2025 है। करेक्शन डेट आपकी 29 जनवरी से लेकर के 5 फरवरी 2025 तक है। तो ये आपकी इंपोर्टेंट डेट्स है। अभी आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया तो गाइज वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद में गाइज यहां पर आपको इसमें जो एप्लीकेशन लिंक है ये ओपन करना है। आपके सामने यूपी स्कॉलरशिप की ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। यहां पर आने के बाद में आपको स्टूडेंट के सेक्शन पर क्लिक करना है और फिर यहां से आपको रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना है। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये इंटरफेस आएगा। यहाँ पर कुछ अलग अलग कॉलम दिए गए, मैं आपको इनको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आप किसी गलत लिंक के ऊपर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन न कर ले। तो यहाँ पर है समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश फॉर SC/ST जनरल कैटेगरी, यानी कि अगर आप SC/ST जनरल कैटेगरी से आते हैं और आप फ्रेश कैंडिडेट है और आपको यहाँ पर प्री मैट्रिक यानी कि 10th से पहले 9th पर आप है और आप उसके लिए इसमें स्कॉलरशिप चाह रहे हैं या फिर उसके लिए आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आप प्री मैट्रिक फ्रेश को क्लिक करेंगे, यानी कि इसके ऊपर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन करेंगे। और पोस्ट मैट्रिक इंटरमीडिएट यानी कि आपने 10वीं कर ली है और आप 11th में है तो आप यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करके आपका रजिस्ट्रेशन करेंगे। फिर है पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट, यानी कि आप यहां पर जो आपका 10वीं है वो कंप्लीट कर चुके हैं अदर देन इंटरमीडिएट और 12वीं के अलावा आप यहां पर किसी अन्य कोर्स के लिए स्कॉलरशिप फॉर्म भर रहे हैं तो वो आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन करेंगे अगर आप SC/ST जनरल कैटेगरी से आते हैं। फिर आते हैं पोस्ट मैट्रिक अदर स्टेट, यानी कि आप पोस्ट मैट्रिक है, आपने 10वीं कर ली है और आप अदर स्टेट के यूपी के नहीं है और आप फ्रेशर इसमें जो आपका स्कॉलरशिप फॉर्म है वो भर रहे हैं तो फिर आप ये लिंक ओपन करेंगे। इसी प्रकार से अगर आप OBC कैंडिडेट हैं तो और आप यहाँ पर प्री मैट्रिक यानी कि 9th के लिए इसमें रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं स्कॉलरशिप के लिए तो आप पहले वाला लिंक के ऊपर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन करेंगे। अगर आप पोस्ट मैट्रिक इंटरमीडिएट यानी कि आप 12वीं या 11वीं के लिए जो आपका स्कॉलरशिप फॉर्म है वो भर रहे हैं तो आप सेकंड लिंक क्लिक करेंगे। और तीसरा है पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट, यानी कि 12वीं के अलावा आप किसी अन्य कोर्स के अंदर एडमिशन लिए हो और उसके लिए आप स्कॉलरशिप फॉर्म भर रहे हैं तो आप तीसरे वाले लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे। सेम वे में अगर आप माइनॉरिटी कैटेगरी से आते हैं, जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है, तो आप यहाँ पर सेम वे में प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट यानी कि सेम वे में आप यहां पर लिंक क्लिक करेंगे। फिर एक और ऑप्शन है कि समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश एसवच पैसे में लगे माता पिता अभिभावक की कक्षा 9 व 10वीं में अध्ययनरत बच्चों के लिए, तो यहां पर ये अलग स्पेशल कैटेगरी ऐड की गई है। तो अगर आप सिंपली SC/ST जनरल है, प्री मैट्रिक है, 9th के अंदर है और आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं स्कॉलरशिप के लिए तो आप इसके ऊपर क्लिक करें। एंड अगर आप SC/ST जनरल कैटेगरी कैंडिडेट है और आप यहां पर 11वीं के लिए स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप सेकंड वाला लिंक ओपन करेंगे। और अगर आप यहां पर किसी अन्य कोर्स में 12वीं के अलावा जो कोर्स होते हैं उसमें आपने एडमिशन लिया है और उसके लिए आप स्कॉलरशिप फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप तीसरे लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे। तो जो भी है वही आप यहां पर मैंने आपको सभी चीज़ एक्सप्लेन कर दी है, जिसमें भी आपको रजिस्ट्रेशन करना है उसी के ऊपर आप क्लिक कर दीजिए। सभी में जो रजिस्ट्रेशन करने का प्रोसेस है वो सेम रहेगा। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब मैं आगे की जानकारी जब मैंने इसके फॉर्म की वीडियो बनाई थी रजिस्ट्रेशन को लेकर के और फॉर्म को कंप्लीट करने को लेकर के वहां से दे रहा हूं, तो वीडियो को आप देखते रहिए। कोई सवाल डाउट कहीं पर भी हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको आपका जिला सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका जिला है। फिर आपको बताना कि किस स्कूल के अंदर आप उस जिले में पढ़े हैं, वो स्कूल आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। एंड देन यहाँ पर आता है आपकी कैटेगरी, तो जैसे कि इसमें SC है, ST है और जनरल है, तो जो भी है आपकी वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद में जो आपका यहाँ पर रिलीजन है वो रिलीजन आपको सिलेक्ट कर लेना है। और इसके बाद है छात्र छात्रा का नाम, आधार कार्ड पर अंकित नाम, जो नाम आपका आधार कार्ड के अंदर दिया है
सेम नाम आपका यहाँ पर होना चाहिए। मोबाइल नंबर जो कि आपने आधार कार्ड से लिंक किया हुआ है वो नंबर यहाँ पर डालिए। फिर आपको एक पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड आप कैसा बनाएंगे उसका एक एग्जाम्पल भी आप यहाँ पर देख लीजिए। पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का एक कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर, साथ ही साथ एक स्पेशल कैरेक्टर और साथ ही डिजिट होने चाहिए। कुछ इस तरह का पासवर्ड आप बनाएंगे और उसको दोबारा डाल करके यहाँ पर वेरीफाई कर देंगे। फिर गाइज आप यहाँ पर इन जानकारी को चेक करने के बाद ये जो सिक्योरिटी कोड है वो यहाँ पर डालिए और जनरेट ओटीपी के ऊपर क्लिक कीजिए। अब आपको नंबर के ऊपर एक ओटीपी सेंड किया है, वो ओटीपी आपको यहाँ पर डाल देना है और ये जो सिक्योरिटी कोड यहाँ पर है वो यहाँ पर डालिए और सबमिट ओटीपी एंड प्रोसीड रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर क्लिक कीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा जो कि इसमें आपकी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी गई है। ये आपको यहाँ पर प्रिंट कर लेनी है। प्रिंट के ऊपर क्लिक करके अगर प्रिंटर नहीं है तो पीडीएफ के रूप में सेव कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे ही आप इस जानकारी को सेव कर ले, अब आप यहाँ पर होम के ऊपर क्लिक करेंगे। होम के ऊपर क्लिक करने के बाद में आपके सामने इस ऑफिशियल वेबसाइट का होम पेज आ जाएगा। अब आपको सेम वे में स्टूडेंट के सेक्शन पर क्लिक करना है। अब आपको फ्रेश लॉगिन के ऊपर क्लिक करके जिसके लिए भी अभी आपने रजिस्ट्रेशन किया है, प्री मैट्रिक के लिए किया तो प्री मैट्रिक स्टूडेंट लॉगिन, इंटरमीडिएट के लिए किया तो इंटरमीडिएट स्टूडेंट लॉगिन, पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर स्टूडेंट लॉगिन, तो आप ये लिंक ओपन करेंगे। तो अब मैंने अभी प्री मैट्रिक के लिए किया, मैं यहाँ पर प्री मैट्रिक स्टूडेंट लॉगिन के ऊपर क्लिक करता हूँ और अभी जो आपको रजिस्टर नंबर मिला है वो यहाँ पर डालिए। जो नंबर अभी आपने फोन वाला रजिस्टर किया है वो डाल दीजिए। जो पासवर्ड आपने अभी बनाया है वो पासवर्ड आप यहाँ पर फिल कीजिए और फिर ये जो कैप्चा कोड है वो यहाँ पर डाल करके सबमिट कर दीजिए। नाउ गाइज आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। आपके सामने बेसिकली आपका डैशबोर्ड आ चुका है। आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन स्लिप प्रिंट करें, इसको अगर करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। फिर यहाँ पर इसके बाद का आपका अगला स्टेप आता है डिजी लॉकर से सत्यापन करें। डिजी लॉकर के माध्यम से आपको यहाँ पर अपनी डिटेल्स वेरीफाई करनी होगी, फैच करनी होगी। तो आप डिजी लॉकर से सत्यापन करें, इसके ऊपर क्लिक करेंगे एंड इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। अभी आप यहाँ पर क्लिक हियर फॉर डिजी लॉकर वेरिफिकेशन, इसके ऊपर क्लिक कीजिए और यहाँ से ओके कर दीजिए। अब ओके करने के बाद में गाइज यहाँ पर आपको डिजी लॉकर की जो वेबसाइट है उसके ऊपर ट्रांसफर किया जाएगा। तो आप यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस देखेंगे। मैं आपको बता दूं कि अगर आपका डिजी लॉकर के ऊपर पहले से अकाउंट बना हुआ है तो आप यहाँ पर साइन इन कर लेंगे आपका नंबर का इस्तेमाल करके, या फिर जो आपका यूजर नेम आपने बनाया था उसका इस्तेमाल करके, या फिर जो आपका आधार नंबर है वो डाल करके। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर गाइज आपके सामने एक न्यू इंटरफेस आ जाएगा। तो आप यहाँ पर अगर न्यू इंटरफेस नहीं आता, यानी कि आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है डिजी लॉकर की वेबसाइट पर ऑटोमेटिकली जाने में, तो आप गूगल के अंदर डिजी लॉकर लॉगिन सर्च कीजिएगा। सर्च करने के बाद में जो आपके सामने वेबसाइट आएगी ये आपको ओपन करनी है। ओपन करने के बाद में आपको यहाँ पर साइन इन और साइन अप का ऑप्शन मिलेगा। तो आप यहाँ पर साइन अप के ऊपर क्लिक कीजिएगा और फिर यहाँ पर जो आपका फुल नेम है वो आपको आपके डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग डालना है। जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पर फिल करेंगे, पहले डे फिर मंथ और उसके बाद में ईयर। फिर आपका जेंडर आपको सिलेक्ट करना है। आपका मोबाइल नंबर जो कि आपने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के अंदर भी दिया है और आधार के साथ में भी रजिस्टर्ड है, वही नंबर आप यहाँ पर फिल कीजिए। अपनी ईमेल आईडी डालिए जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं एंड देन यहाँ पर एक 6 डिजिट का सिक्योरिटी पिन आपको बना लेना है आपकी चॉइस का, यानी कि जो भी आप 6 नंबर का पिन रखना चाहते हैं वही आप यहाँ पर डालिए एंड देन फिर आप यहाँ पर नीचे सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपके नंबर के ऊपर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। वो ओटीपी आप यहाँ पर डालिएगा और उसके बाद में आपको सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद आता है वेरीफाई योर आधार टू अवेल द कंप्लीट फीचर ऑफ योर डिजी लॉकर अकाउंट। तो अब आप यहाँ पर आपका आधार नंबर एंटर करेंगे एंड देन नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद में जो नंबर आपका आधार कार्ड के साथ में रजिस्टर्ड है उसके ऊपर ओटीपी जाएगा। उसमें थोड़ा वक्त भी लग सकता है तो थोड़ा सा आपको वेट कर लेना है। एंड यहाँ पर जैसे ही आपको ओटीपी आ जाए वो डालिए एंड देन सबमिट के ऊपर क्लिक कीजिए। इसके बाद में गाइज यहाँ पर जैसे आप सबमिट कर देंगे तो आपके सामने इस तरह से आपका डैशबोर्ड आएगा डिजी लॉकर का। आपको ये यहाँ पर चेक करना है एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं योर इश्यूड डॉक्यूमेंट में आधार कार्ड का सेक्शन देखने को मिल रहा है। आप यहाँ पर यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटीज के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपका आधार कार्ड इस तरह से आ जाएगा। तो यहाँ पर आपके आधार कार्ड की जानकारी फैच कर ली गई है। अब गाइज आपने क्या करना है, आपने यहीं पर आना है जहाँ से आपने डिजी लॉकर के लिए न्यू वेबसाइट ओपन की थी, यानी कि आपने लॉगिन करना है और लॉगिन करने के बाद में यहाँ पर आप सेम वे में डिजी लॉकर सत्यापन के ऊपर
क्लिक करेंगे एंड देन क्लिक हियर फॉर डिजिलॉकर वेरिफिकेशन, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपने यहाँ पर डिजिलॉकर के ऊपर ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर लिया है, आपका अकाउंट बना लिया है। अब आप यहाँ पर जो आपका नंबर है वो डालिए एंड यहाँ पर ये जो कैप्चा कोड है वो फिल कीजिए एंड जनरेट ओटीपी, इसके ऊपर क्लिक कीजिए। फिर ये ओटीपी डाल करके वेरिफिकेशन कर दीजिए। इसके बाद में यूपी स्कॉलरशिप हैज सेंड टू यू ओटीपी, यानी कि यूपी स्कॉलरशिप ने आपको एक ओटीपी भेजा है आपके नंबर पर। वो ओटीपी एक बार फिर से डालिए, कैप्चा कोड फिल कीजिए और सबमिट ओटीपी के ऊपर क्लिक करके इसको सबमिट कर दीजिए। एंड देन गाइज यहाँ पर आपके सामने फिर से डिजिलॉकर का एक इंटरफेस आया है। यहाँ पर है आपका मोबाइल या फिर आधार यूजर नेम, किस माध्यम से आप साइन इन होना चाहते हैं। अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आप यहाँ से भी साइन अप के ऊपर क्लिक करके आपका अकाउंट बना सकते हैं, बट मैंने आपको अलग से बता दिया कि कैसे आपको डिजिलॉकर के ऊपर अकाउंट बनाना है। तो आपने ऑलरेडी अपना अकाउंट बना लिया होगा। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं आपके पास साइन इन करने के दो ऑप्शन है, मोबाइल और आधार यूजर नेम। तो मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप यहाँ पर आधार यूजर नेम सेलेक्ट कीजिए, क्योंकि इसमें आपको आगे चल करके आपका यूजर नेम सेलेक्ट करने का भी मौका मिलेगा, यानी कि यूजर नेम बनाने का मौका मिलेगा जो कि अभी तक आपने नहीं बनाया है। तो आप यहाँ पर आधार यूजर नेम इसके ऊपर क्लिक कीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आप आपका जो आधार नंबर है वो डालेंगे, क्योंकि यूजर नेम अभी तक आपका क्रिएट नहीं हुआ है। तो आप यहाँ पर आपका आधार नंबर डाल दीजिए एंड जो आपका 6 डिजिट का सिक्योरिटी पिन है जो कि अभी आपने बनाया है डिजिलॉकर की वेबसाइट के ऊपर जाकर के अकाउंट बनाते समय, वो 6 डिजिट का सिक्योरिटी पिन आपको डालना है। अगर आप उसको भूल गए तो फॉरगॉट सिक्योरिटी पिन के ऊपर क्लिक करके आप उसको रीसेट भी कर सकते हैं। एंड अगर आपको याद है तो यहाँ पर डाल दीजिए एंड देन साइन इन के ऊपर क्लिक कीजिए। इसके बाद में यहाँ पर ओटीपी जाएगा जो कि आपको यहाँ पर डालना है एंड इसके बाद में यहाँ पर आप साइन इन के ऊपर क्लिक करेंगे तो बेसिकली ओटीपी आपके सामने यहाँ पर आ जाएगा और इसके बाद आएगा क्रिएट यूजर नेम फॉर योर अकाउंट। तो अब आपको एक यहाँ पर एक यूजर नेम बनाना है आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग, जो भी यूजर नेम अवेलेबल रहे यहाँ पर वही यूजर नेम आप यहाँ पर डाल दीजिए, यानी कि भर करके दीजिए। देखिए अगर वो अवेलेबल है तो आप उसको यहाँ पर डालने के बाद में सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद में आप देखेंगे कि यहाँ पर आपका जो डिजिलॉकर अकाउंट है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है कंप्लीट वे में। अब आप यहाँ पर इसको अलाउ कर दीजिए। अलाउ करने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे कि आपका जो डिजिलॉकर सत्यापन है वो हो जाएगा और आपकी जानकारी आपकी आधार कार्ड के साथ में यहाँ पर फैच कर ली जाएगी। फैच यानी कि मिलान कर लिया जाएगा कि आपके आधार के अंदर एंड जो आप यहाँ पर जानकारी भर रही है इसके अंदर वो सही है या फिर वो अलग अलग है। तो इस तरह से वो यहाँ पर आपके सामने इंटरफेस देखने को मिलेगी। आप वेरीफाई डिटेल के ऊपर क्लिक कीजिएगा कि हाँ मैंने जानकारी को वेरीफाई कर लिया है। इसके बाद आप देखेंगे डिजिलॉकर सत्यापन का जो सेक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। अब आते हैं नीचे छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र भरे। तो आपको इस सेक्शन के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में ऊपर की तरफ आपकी रजिस्ट्रेशन की इन्फॉर्मेशन दी गई है और नीचे आपको कुछ अपनी जानकारी देनी है। तो यहाँ पर व्यक्तिगत विवरण के अंदर सबसे पहला पॉइंट है विगत स्कूल का नाम, यानी कि जो आपका स्कूल जिसके अंदर आप पढ़े हैं उस स्कूल का नाम आपको यहाँ पर देना है। विगत यानी कि पास्ट स्कूल का नाम। इसके बाद में गत वर्ष का परीक्षाफल, उसका परीक्षाफल क्या रहा था, पास फेल, वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। पूर्णांक आप यहाँ पर डालेंगे कि कितने टोटल नंबर थे, उसमें से जो नंबर आए थे वो आप यहाँ पर 4 पॉइंट प्राप्तांक के अंदर लिखेंगे। इसके बाद 5वां पॉइंट है कक्षा जिसमें अध्ययनरत है। अभी आपको बताना कि आप कौन सी क्लास के अंदर पढ़ रहे हैं, 9th या फिर 10th, वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में गाइस नीचे आएंगे कक्षा में प्रवेश तिथि, यानी कि आपने ये जो कक्षा है उसमें कब प्रवेश लिया था, एडमिशन कब लिया था, वो डेट आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आपको एग्जैक्ट डेट मालूम नहीं है तो आप एक एक्सपेक्टेड डेट भी यहाँ पर दे सकते हैं, एक्सपेक्टेड यानी कि अनुमानित डेट। इसके बाद में बोर्ड का पंजीयन क्रमांक, यानी कि जो आपका बोर्ड का पंजीयन क्रमांक है अगर आपको पता है तो आप यहां पर डाल दीजिए, नहीं पता है तो आप इस पॉइंट को खाली भी छोड़ सकते हैं। फिर आप यहां पर आपके बोर्ड का नाम सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में अगर आपके पास ट्रांसफर सर्टिफिकेट नंबर है तो डाल दीजिएगा एंड ट्रांसफर सर्टिफिकेट का दिनांक भी आपको फिर देना है। इसके बाद आता है पिन कोड। तो जो आपका पिन कोड है वो आप यहां पर फिल करेंगे। ईमेल आईडी आपको देनी होगी। इसके बाद में माता का नाम, कक्षा 8 उत्तीर्ण वर्ष, यानी कि जो आपकी 8वीं है वो आपने किस साल के अंदर पास की है वो साल आप यहां पर सेलेक्ट कर लेंगे और किस विद्यालय से के कक्षा 8 में अध्ययन करने वाले विद्यालय का नाम, तो यहाँ पर उस विद्यालय का नाम भी आपको देना है। इसके बाद में यहाँ पर गाइस आती है बैंक विवरण। तो आपको बैंक का नाम सेलेक्ट कर लेना है। जनपद आपको सेलेक्ट करना है कि कहाँ पर आपका बैंक है। इसके बाद में कौन सी आपकी ब्रांच है वो आपको सेलेक्ट करनी होगी। छात्र का बैंक खाता में अंकित नाम, जो नाम आपका बैंक अकाउंट के अंदर है वो नाम आप यहाँ पर 18 पॉइंट में लिखेंगे और जो आपका FSC कोड है वो आप डालेंगे। FSC कोड आपको आपकी पासबुक के ऊपर मिल जाएगा या फिर आप गूगल के अंदर आपके बैंक का नाम फिर ब्रांच का नाम, जैसे कि मेरी ब्रांच मान लीजिए है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और वो सहारनपुर में, तो मैं सहारनपुर लिखूंगा और उसके बाद में IFSC कोड लिखूंगा। तो आप इसको गूगल से भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद में
20 पॉइंट है छात्र छात्रा का बैंक खाता संख्या, यानी कि आपको आपका अकाउंट नंबर डालना है और उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। एंड देन गाइज आप यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे और ये जो कैप्चा कोड है वो आप फिल करेंगे, यहाँ पर टिक करेंगे, मैं प्रमाणित करता हूँ, करती हूँ इसके ऊपर, और फिर सबमिट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि आपका ये जो डिटेल है ये आपने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। इसको कंप्लीट करने के बाद में आप यहाँ पर होम के ऊपर क्लिक कीजिएगा। तो होम के ऊपर क्लिक करने के बाद में आप देख सकते हैं कि छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र भरे वाला आपका स्टेप पूरा हो चुका है। अब आता है आवेदन पत्र को संशोधित करें। अगर आपको लगता है कि कोई जानकारी गलत है तो वो आप इस सेक्शन के ऊपर आएंगे और सभी जानकारी को चेक करेंगे। चेक करते हुए आप यहाँ पर आइए और जैसे कि आपने ऊपर अपनी इन्फॉर्मेशन देखी है ये आप चेक कीजिएगा। नीचे आता है आय प्रमाण पत्र आवेदन फॉर्म संख्या, यानी कि जो आपका आय प्रमाण पत्र है तो जो उसकी संख्या है वो आपको आपका आय प्रमाण के पत्र के ऊपर मिलेगी, वो आप यहाँ पर डालिए। और आय प्रमाण पत्र क्रमांक की जो नंबर है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा आपके प्रमाण पत्र के ऊपर। फिर ये कैप्चा कोड डालिए एंड देन गेट डाटा इसके ऊपर क्लिक कीजिए। गेट डाटा के ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर गाइज अगर यहाँ पर कुछ एरर आते जैसे कि इनवैलिड इनकम सर्टिफिकेट नंबर, तो अगर आपका इन्फॉर्मेशन ये जो सर्टिफिकेट नंबर वो गलत होगा तो आपके सामने एरर आएगा। बट अगर आपकी जानकारी सही होगी तो आपको यहाँ पर वो जानकारी फैच कर ली जाएगी। और आप देख सकते हैं जैसे कि नंबर सही डाला तो नीचे आप देख सकते हैं नीचे आपका डाटा फैच कर लिया गया है। आप यहाँ पर आपका डाटा वेरीफाई करेंगे और इसको वेरीफाई करने के बाद में फिर आप वेरीफाई इनकम डिटेल इसके ऊपर भी क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं ई डिस्ट्रिक्ट डाटा से आय प्रमाण पत्र संख्या मिलान सफल, तो यानी कि ये आपका मिलान सफल हो चुका है। इसके बाद में गाइज यहाँ पर आता है जाति प्रमाण पत्र आवेदन फॉर्म संख्या। अब आपको जाति प्रमाण पत्र फॉर्म संख्या देनी है, जाति प्रमाण पत्र का क्रमांक देना है। उपजाति आपको यहाँ पर सिलेक्ट सबकास्ट के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट कर लेनी है जो भी है। ये कैप्चा कोड डालना है, गेट डाटा के ऊपर क्लिक करना है एंड देन फिर आप इसको वेरीफाई कास्ट डिटेल इसके ऊपर क्लिक करके ये भी आप वेरीफाई कर देंगे। अब आता है प्रमाणीकरण हेतु आधार नंबर डाले। तो अब आपको यहाँ पर इस स्टेप के ऊपर क्लिक करना है। इस स्टेप के ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपकी कुछ जानकारी दी गई है। अब आपको बोले आधार जनसांख्यिकी प्रमाणीकरण आधार डेमोग्राफिक ऑथेंटिकेशन, तो आप यहाँ पर वो नंबर डालिएगा एंड ये नंबर डालने के बाद में यहाँ पर आधार जनसांख्यिकी प्रमाणीकरण यानी कि आपको नंबर दोबारा डालना है, यहाँ पर टिक करना है, ये कैप्चा कोड फिल करना है और वेरीफाई आधार इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में ये भी आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा। फिर आता है एनसीपीआई सत्यापन हेतु। अब आप इस सेक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर गाइज आपके सामने इस तरह से आपकी ये जानकारी आ जाएगी। फिर आएगा जांच हेतु आवेदन करें। तो अब आपको जांच हेतु आवेदन करें इसके ऊपर क्लिक करना है। आवेदन प्रिंट करें, माफी चाहता हूं, इसके ऊपर आप टिक करेंगे तो जितनी भी जानकारी आपने भरी है वो आप यहां पर चेक कीजिए। ये आपका छात्र छात्रा पूर्व दशम नवीन छात्रवृत्ति पूर्व दशम आप देख सकते हैं, रजिस्ट्रेशन है नवीन और छाप तारीख भी आप यहां पर देख सकते हैं। इसके अलावा यह प्रिंट शिक्षण स्थान में जमा करने हेतु मान्य नहीं है, यानी कि शिक्षण स्थान में इसको जमा नहीं करना है। तो बेसिकली आप यहां पर इसको चेक कर लीजिए और चेक करने के बाद में आप यहां पर फिर से इस वाले इंटरफेस पर आ जाइए कि हाँ मैंने सभी जानकारी को चेक कर लिया है। अब आते हैं संस्था में जमा करने हेतु आवेदन प्रिंट करें। तो आप यहाँ पर आइए और इसके ऊपर क्लिक कीजिए और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपका जो फॉर्म है वो आपको प्रिंट कर लेना है जो कि आपको संस्था के अंदर जमा करना है। तो गाइज ऐसे आप यहाँ पर यूपी स्कॉलरशिप ऑनलाइन फॉर्म 2024-25 भर पाएंगे फ्रेशर कैंडिडेट के लिए। और मैंने पूरी जानकारी आपको बता दी है। और मैंने जो वीडियो की शुरुआत में कहा था कि अगर आप रिन्यूअल के लिए वीडियो चाहते हैं कि रिन्यूअल के लिए कैसे फॉर्म को भरना है तो उसके लिए आपको इन्फॉर्मेशन सेंड करनी होगी। तो कहाँ पर सेंड करेंगे वो अब आप यहाँ पर जान लीजिए। अगर आप इंस्टा यूज करते हैं तो मैंने आपको इंस्टाग्राम ID वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दी है और मैं आपको यहाँ पर दिखा भी रहा हूँ। तो ये मेरी इंस्टाग्राम ID है, आप यहाँ पर इसको इंस्टाग्राम में सर्च कीजिएगा। सर्च करने के बाद जब मेरी ID आ जाए आप मुझे फॉलो करके मैसेज कर दीजिएगा जिसमें कि आपको आपका राशन नंबर जो भी आपका लॉगिन डिटेल है रिन्यूअल के लिए वो आप सेंड कर दीजिएगा। फिर किसी एक कैंडिडेट की रिन्यूअल डिटेल्स से मैं उसका फॉर्म भी फिल कर दूंगा और बाकी कैंडिडेट के लिए भी वीडियो बना दूंगा उनकी सभी डिटेल्स जो कि इंपॉर्टेंट डेट्स है वो हाइड करते हुए, यानी कि आपकी प्राइवेसी का पूरा ध्यान रखा जाएगा। तो गाइज मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी है। अभी भी कोई सवाल डाउट हो तो पूछ लेना और वीडियो को लाइक शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।